तो दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। दरअसल भारत की कस्टम टीम द्वारा एक शिप को रोका गया है जो शिप चाइना से चलकर पाकिस्तान जा रहा था, और उसके बाद जब इसकी तलाशी वगैरह ली गई, इसका निरीक्षण किया गया तो इसमें कुछ संदिग्ध चीजें मिली और ये संदिग्ध चीजें काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। इस वजह से इसके निरीक्षण के लिए DRDO की टीम को बुलवाया गया। उसके बाद इस रेड को प्रॉपर तरीके से किया गया और जब इस कार्गो शिप का पूरी तरह से निरीक्षण कर लिया गया तो उसके बाद निष्कर्ष ये निकाला गया कि इसमें जिस तरह के उपकरण थे वो काफी ज्यादा खतरनाक और प्रतिबंधित हैं, क्योंकि इनका डुअल यूज किया जाता है दुनिया भर के अंदर। यानी एक तो ये इंडस्ट्रियल उपयोग में लाए जाते हैं और दूसरा इनका इस्तेमाल परमाणु बम वगैरह बनाने में, लॉन्ग रेंज की मिसाइल वगैरह बनाने में भी किया जाता है। दरअसल माल्टा के फ्लैग वाले एक शिप जिसका नाम CAM आतिला बताया जा रहा है, इसे मुंबई पोर्ट पर रोका गया। जब इसकी खोजबीन वगैरह की गई, पूरा निरीक्षण किया गया तो इसके अंदर जो डुअल यूज वाली मशीन पाई गई उसे कहा जाता है CNC मशीन, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब अगर आपको इस मशीन को आसान शब्दों में उदाहरण के साथ समझना हो तो इस वीडियो को आप देखिए। ये वही मशीन है जो कि अपने जॉब्स को तैयार कर रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये मशीन काफी प्रिसीजन के साथ किसी मेटेलिक चीज को काटती है। इसके अलावा अब आप इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको एक पजल दिखाई देगा। ये पजल पूरी तरह से क्यूब दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसे खोलेंगे तो देखेंगे कि इसमें काफी ज्यादा प्रिसीजन के साथ कटिंग की गई है और ये अलग अलग जॉइंट्स में है। लेकिन इन टुकड़ों को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ये इस तरह का एक क्यूब बन जाता है और जॉइंट बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते, लाइक इनविजिबल। तो इतने प्रिसीजन के साथ अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो ये कटिंग पॉसिबल नहीं है कि आप मैन्युअली कर लें। इसके लिए आपको इसी तरह की CNC मशीन का इस्तेमाल करना होगा, जो कि काफी बारीकी से, काफी सटीकता के साथ, इन शॉर्ट काफी ज्यादा प्रिसीजन के साथ कटिंग करके दे। अब ऐसी ही टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है मिसाइल निर्माण में भी। हम लोग अक्सर देखते सुनते रहते हैं कि फलानी मिसाइल को लॉन्च किया गया, उसका टेस्ट किया गया, उसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ और काफी ज्यादा प्रिसीजन के साथ टारगेट को हिट किया। तो कहने का मतलब मशीन का जो ढांचा है, उसका जो एयर फ्रेम वगैरह है, उसे इसी तरह से प्रिसीजन के साथ कट करना अनिवार्य होता है, तभी जाकर वो अपना बैलेंस बना पाती है हवा में और पिन पॉइंट एक्यूरेसी की मारक क्षमता हासिल कर पाती है। ये मशीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इस मशीन के खुलेआम खरीद बिक्री के ऊपर प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। कारण यही है कि इनका इस्तेमाल आप दूसरे जॉब बनाने के लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल आप न्यूक्लियर आर्सेनल को तैयार करने में भी कर सकते हैं। 1996 से ही ये NCS मशीन प्रतिबंधित कर दी है और ये प्रतिबंधित की गई है वासेनर अरेंजमेंट के तहत। और ये जो वासेनर अरेंजमेंट है, ये एक इंटरनेशनल आर्म कंट्रोल रिजीम है जिसके अंदर 42 सदस्य हैं और भारत भी इसका एक एक्टिव मेंबर है। चाइना, पाकिस्तान इसके एक्टिव मेंबर नहीं है, लेकिन भारत अमेरिका के साथ और कई सारे यूरोपियन देशों के साथ इस रिजीम का सदस्य है और ये रिजीम काफी ज्यादा एक्टिवली काम करती है और दुनिया भर में इस तरह से जितने भी डुअल यूज वाले उपकरण हैं, इनकी खरीद बिक्री के ऊपर बारीकी से नजर रखती है। अब इसी का ट्रांसपोर्टिंग चाइना द्वारा पाकिस्तान को किया जा रहा था, जो कि बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा इटली से खरीद कर फिर पाकिस्तान को भेजा जा रहा था। तो इसकी इंटेलिजेंस मिलते ही भारत के सुरक्षा बलों द्वारा इस जहाज को रोका गया और निरीक्षण करने पर यही पाया गया कि जी हाँ, इसके अंदर डुअल यूज मशीन है और इसे बाद में जब्त कर लिया गया। इसके अलावा भी कई सारे और झोल पाए गए, जैसे कि इस 22,000 किलो की मशीन का जो बिल सबमिट किया गया उसमें ये बताया गया कि ये जो कंसाइनमेंट था, ये संघाई जेक्साई ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी लिमिटेड के कंसाइनर के नाम से सियालकोट की पाकिस्तानी विंग्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन जब और गहराई से इसकी जांच की गई तो पता ये चलता है कि ये जो खेप है, ये चाइना की ताइयुआन माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा पाकिस्तान की कॉस्मोस इंजीनियरिंग के लिए भेजा जा रहा था। अब ये जो पाकिस्तान की कॉस्मोस इंजीनियरिंग है, ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है और उनका एक्सपोर्ट भी करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट होता है कि चाइना द्वारा पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से प्रतिबंधित चीजें यूरोप के मार्केट से खरीदकर पाकिस्तान तक भेजने का काम करवाया जा रहा है। और जो पास्ट में आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी चाइना की देन है और चाइना के द्वारा भारत के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ही पाकिस्तान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया गया है, उसकी एक बार फिर से पुष्टि होती है।
अब वैसे तो यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा काफी बड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये वासेनार अरेंजमेंट का तो उल्लंघन है ही है, इसके साथ साथ ये MTCR का भी उल्लंघन है, जिसके तहत आप लॉन्ग रेंज मिसाइलों की टेक्नोलॉजी वगैरह और डायरेक्टली मिसाइलों की खरीद बिक्री उन देशों के साथ नहीं कर सकते जो कि MTCR के सदस्य नहीं हैं। और यहाँ पर चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही देश MTCR के सदस्य नहीं हैं, और MTCR के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप भारत रशिया के ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोग्राम देख लीजिए। जब तक भारत MTCR का सदस्य नहीं बना, भारत ने 290 किलोमीटर रेंज से ज्यादा की ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार नहीं की, तभी की जब भारत MTCR का सदस्य बना। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी पाकिस्तान और चाइना के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।